गुड इवनिंग डियर रेजिडेंट्स। मैं इंजीनियर संदीप शर्मा पंजाब में किसी सोसाइटी से आपसे बात कर रहा हूं जहां बहुत ऊंचे ऊंचे टावर बने हुए हैं। आज का मेरा वीडियो बिल्डर रेजिडेंस रिलेशनशिप के वेरिएशन को लेकर है कि कब कब उनकी रिलेशनशिप बदलती रहती है, उसको लेकर है। मैं आज 5 बातों पे आपसे डिस्कशन करूंगा जिनकी 5 बातें लिखी हुई है, जैसे सिक्योरिटी पे, मेंटेनेंस पे, क्लीननेस पे, स्ट्रे डॉग्स पे और एक मोटिवेशन। ये 5 बातों पे छोटा सा वीडियो जो डिस्कस करना चाहता हूं, प्रोफेशनली आपको कुछ बातें बताता हूं। देखो दोस्तों, इन 5 बातों से पहले एक बात बता देता हूं। इस भारत देश में लोग 2 जगह बहुत पैसा खर्च करते हैं। एक अपना घर बनाने में अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा देते हैं, और दूसरा अपने बच्चों की शादियों में। या 2 जगह उनके अपने शरीर से ज्यादा इमोशन होते हैं। उनको लगता है ये घर मेरा अपना और ये परमानेंट मेरा अपना घर है, वो इतना प्यार करते होते हैं। तो मैं आपको बताऊं क्या होता है इस देश में। जब बिल्डर के पास कोई रेजिडेंस घर लेने जाता है तो बिल्डर ऐसी ऐसी बातें बताता है, लगता है कि स्वर्ग तो शायद अर्थ पे ही मिल गया, इस पृथ्वी पे स्वर्ग मिल चुका है। इतनी खुशी से जब रेजिडेंस उस घर में शिफ्ट होता है, जब शिफ्ट होता है तो 1-2 महीने बाद उसके बिल्डर से रिलेशन खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो खराब होने के रीजन क्या है कि जो उसको इनिशियल सपने दिखाए गए थे उसका रिवर्स उसको मिलना स्टार्ट होता है। तो इस बात को लेकर मैं कुछ बातें उठाना चाहता हूं, और मैं देश के सारे बिल्डर्स को कहता हूं कि मैं आपको बुरा नहीं कर रहा, पर मैं आपको मोटिवेट करता हूं कि आप भी करो यार, कुछ क्यों ऐसा करते हो गलत काम। आप पूछोगे क्या गलत काम करते हैं। देखो, मैं किसी बिल्डर का नाम तो ले नहीं रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। इस अक्लमंद को इशारा काफी होता है। तो मैं ये 5 बातों पे डिस्कशन करता हूं कि जब आप घर खरीद लेते हैं, रेजिडेंस घर खरीद लेते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, आओ उसे समझते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी। अरे भाई, पहले के जमाने में लोग जरूरत के लिए घर खरीदते थे कि घर ही नहीं होता था। अब लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए भी फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े घर चंडीगढ़ में, मैं भी, मेरा घर चंडीगढ़ में था, मैं उसको छोड़ के यहां शिफ्ट हुआ सोसाइटी में, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी चाहिए थी, है ना। तो सिक्योरिटी को लेके लोग बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं कि हम जिस सोसाइटी में रहे वो मोस्ट सिक्योर हो। आप मुझसे पूछोगे सिक्योरिटी का मतलब क्या है। बिल्डर तो बोलेगा हमने गार्ड लगा रखे हैं। नहीं जी, मैं आपको बताता हूं कहां कहां लूप होल होती है, कहां कहां बेईमानी हो सकती है। सिक्योरिटी में सबसे पहले गार्ड्स, जो सिक्योरिटी में फैसिलिटी होती है वो ऐसी एजेंसी पकड़ती है जिसके गार्ड बड़े सस्ते होते हैं। टेढ़े मेढ़े, शराबी, उल्टे पुल्टे घूमने वाले ऐसे गार्ड नहीं होने चाहिए। वेल समझदार, एजुकेटेड, मतलब जीने के लिए एजुकेटेड गार्ड्स होने चाहिए, समझदार गार्ड, कि जो लेके कि रेजिडेंस से कैसे बात करनी है या रेजिडेंस से किस तरह से अपने आई कांटेक्ट को रखना है। कई जगह बहुत प्रॉब्लम आती है, गार्ड ही बेईमानी कर जाते हैं। तो गार्ड्स हमेशा अच्छी एजेंसी के और उनका बैकग्राउंड चेक करके रखने चाहिए। और मैक्सिमम सोसाइटी में आज की डेट में ऐसा होता है, ऐसा लोग कहते हैं कि गार्ड की जो क्वालिटी है बहुत पुअर होती है। टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे बस वर्दी पहना देते हैं, वो पुरानी शर्टों में नई शर्टें पहन लेते हैं। गार्ड मस्ट बी स्मार्ट, जो हमें सिक्योरिटी दे, हमें फील अच्छा दे, ऐसा होना चाहिए। दूसरी सिक्योरिटी में आता है दोस्तों सर्विलेंस कैमरे। सोसाइटीज में बहुत सारे कैमरे लगाए जाते हैं और पता लगता है जब जरूरत होती है तो कुछ कैमरे बंद होते हैं। कैमरों को रेगुलर चेक करना चाहिए कि कोई भी कैमरा बंद नहीं हो और उस पर एक आदमी कंटिन्यू कैमरे पे वॉच भी कर सके। ऐसा नहीं हो कि कैमरा लगा दिए, जब कोई मर गया तो कैमरे को चेक करेंगे वो आदमी कब आया था, कब लूट के ले गया घर को। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी चेकिंग की भी एक सिस्टम होना चाहिए कि कैमरे को डेली चेक करा जाए, पर ऐसा नहीं होता। बस कैमरा लगा के लोग मस्त हो जाते हैं, सो जाते हैं। ये एक अच्छी चीज नहीं है। अरे आप लोगों से तो पैसा ले रहे हो, मेंटेनेंस के नाम से इतना पैसा लेते हो, उतने से थोड़े से पैसे से लोग चेक भी कर लेंगे, पर आप नहीं कराना चाहते, इच्छा होगी आपकी तो हो जाएगा ऐसा भी। तो दूसरी चीज है सिक्योरिटी के कैमरे बहुत अच्छे और रेगुलर चेक होने चाहिए। थर्ड होता है कि नाइट में अगर आप देखोगे तो मेन गेट पे सोसाइटी के गार्ड होते हैं, पर अंदर आप देखोगे तो कहीं कोई गार्ड नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि हर बिल्डर ऐसा करे। आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल आते हैं जिसमें कोई डीजल पेट्रोल भी नहीं लगता, उसको चार्ज करे। 2 गार्ड रात को पूरे सोसाइटी के बार बार राउंड लगाएं, जिससे कि लोग रहने वाले और अच्छा सिक्योर फील कर सकें। कुछ भी गड़बड़ हो तो पता लग जाएगी पहले से आपको, पर ऐसा नहीं करते। बस ब्रूर मेन गेट पे 2-4 गार्ड बैठे होते हैं, बाकी अंदर क्या हो गया, सुबह का कोई चोर घुसा हुआ है, रात को चोरी करता है, नेक्स्ट डे सुबह निकल जाए, मालूम ही नहीं पड़ता। ये चीज गलत है। तो एक सिस्टम बहुत अच्छा चाहिए। ये सिक्योरिटी की फीलिंग अगर होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी सिक्योरिटी में क्या चाहिए, जितने भी जोमेटो वाले या जितने भी जो डिलीवरी बॉयज होते हैं वो कभी हेलमेट पहन के और कभी मंकी कैप पहन के अंदर टावर के फ्लैट तक पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको रोकना जरूरी है कि वो अपने फेस को दिखा सके, नहीं तो कैमरे में कभी रिकॉर्ड ही नहीं होगा, वो कुछ भी करके चले जाएंगे ना। तो ये सब चीजें बिल्डर को ध्यान देनी चाहिए। इनिशियली जो ज्ञान हमें दिया जाता है कि आपके साथ ये होगा वो होगा, भैया कर लो थोड़ा सा, हमारे लिए हमारा भी भला हो जाएगा। तो ये बिल्डर भाई साहब को मेरी प्रार्थना है, जो देश के बिल्डर हैं, देखो इस बात को जानना, बिल्डर से एक प्रार्थना करता हूं, आप ये रेजिडेंस भी आपका परिवार, आप इन्हीं लोगों से कमाते हो, तो क्यों ना कुछ हिस्सा इनको भी दे जाओ यार, जीवन का क्या चला जाएगा इसमें। चलो जी, ये तो हो गया पहली बात सिक्योरिटी को लेके।
सेकंड सिस्टम आता है फैसिलिटी को लेके। ये जो फैसिलिटी होती है, इस डिपार्टमेंट की क्या ड्यूटीज और क्या करना चाहिए। देखो, फैसिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर सोसाइटी ने कमिटमेंट इनिशियली आपसे किया है कि हम बैकअप देंगे, तो बैकअप इमीडिएट आना चाहिए। जैसे लाइट गई तो विद इन 5 सेकंड बैकअप स्टार्ट हो जाए या इमीडिएट स्टार्ट हो जाए। आजकल एआई का जमाना है, लाइट जाती है पता ही नहीं लगता और बैकअप स्टार्ट हो जाता है। ऐसा होना चाहिए। पर पता क्या होता है, कई सोसाइटी तो ऐसी है कि लाइट अभी गई और लोगों के पोते पैदा हो जाते हैं तब बैकअप आता है, मतलब आधा एक घंटा लगाते हैं। अरे भैया, उनसे प्रार्थना मेरी है कि यार आप मशीनें चेंज कर दो ना, क्या है इतना कमाया है, छोड़ो, सब उठा दो, यहां से नया लगा दो। पर जैसे लाइट जगी बैकअप आना चाहिए। क्यों, रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। बैकअप अगर गलत होगा, बैकअप अगर लेट आएगा, तो जो लोग लिफ्ट में फंस गए वो बेचारे कई बार फंसे रह जाते हैं। जिस ओल्ड एज के आदमी को अगर किसी 25वीं फ्लोर से नीचे आना है, 20वीं फ्लोर से नीचे आना है, तो वो नीचे कैसे आएगा, लिफ्ट ही बंद है। किसी को नीचे से ऊपर जाना है तो सुबह से शाम वो वेट करता रहेगा, वो बुजुर्ग चढ़ेगा कैसे, वो अपनी कारों में बैठे रहते हैं। ये तो बड़ी शर्म की बात है किसी बिल्डर के लिए। बैकअप इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कभी भी किसी भी रेजिडेंस को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मैं हर बिल्डर से पूछता हूं, क्या आपके घरों में भी, आप भी अमीर लोग, आपके घरों में कहीं लिफ्ट लगी हो, क्या लिफ्ट में कभी आपके घर वाले फंसे, कभी ऐसा बैकअप लगा कि आपके लिफ्ट में कोई फंस गया और आपकी लिफ्ट चल नहीं रही हो। जब आपके घर की लिफ्ट बेस्ट है तो रेजिडेंट्स भी आपके घर के लोग होते हैं, इनकी लिफ्ट भी बेस्ट होनी चाहिए, इनका बैकअप भी बेस्ट होना चाहिए। ये बिल्डर की ड्यूटी में आता है और ये देश के हर बिल्डर को मैं कहता हूं। दूसरी बात, लिफ्ट की क्या होते हैं, कई बिल्डर के यहाँ क्या प्रॉब्लम है, लिफ्ट को रेगुलर चेक नहीं करते, कंपनी वाले भी ढीले पड़ जाते हैं। हमारा देश ऐसे ही चल रहा है, जब मरते हैं तो लोग भागते हैं, वरना चलता रहता है ऐसे। ये देश पूरा ऐसे ही चल रहा है मेरा। अब क्या होता है कि यार फैसिलिटी वालों को प्रॉपर लिफ्ट का चेकअप कराना चाहिए और उसको सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में डालना चाहिए कि आपकी लिफ्ट इसमें डाल दी। उसके अंदर लिफ्ट में एक कागज लगना चाहिए कि कब कब इसकी चेकिंग हुई है, क्या क्या चेकिंग हुई है, और ग्रुप में भी लोगों को अवेयर करो, तो लोग उस बिल्डर पे प्राउड फील करते हैं। ये क्या तरीका हुआ, बेचारे लोग ही रोते रहते हैं, हमारी लिफ्ट चेक कराओ जी, लिफ्ट अटक गई जी, लिफ्ट फंस गई जी, और बिल्डर मस्त है जी, कर रहे हैं जी, एश्योरेंस बिल्डर का काम है एश्योरेंस देना, हम करेंगे, बस इसी में जीवन निकाल दिया। ये एक गंदी बात है। तो बैकअप, आपको मैंने क्या बोला, इसमें लिफ्ट का केस और बैकअप लाइट का बहुत प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात पे हम आते हैं, वो है क्लीननेस को लेके। देखो, जो गार्बेज होता है, लोगों का कचरा होता है, अरे भैया, झाड़ू पोछा टावर की हर सीढ़ी पे और कचरा उठाने का काम सुबह सुबह खत्म हो जाना चाहिए। ये कभी हो सकता है कि घर के बाहर मैंने थैलियां रखी है, मान लो सब्जी की, पुराने सामान की, रात के, और सुबह मैं 12-1-2 बजे ऑफिस जा रहा हूं, मुझे सामान रास्ते में पड़ा हुआ मिल रहा है, हर टावर हर फ्लोर पे ऐसी हालत अगर है तो ये दुख की बात है। झाड़ू पोछा किस पे, जो कॉमन स्पेस होती है, कॉमन प्लेस होती है, और प्लस गार्बेजेस, ये सब सुबह 10 बजे से पहले उठ जाने चाहिए, जिससे लोग अपने टावर से जब ऑफिस जाएं तो एक अच्छी फीलिंग ले पाए। क्या नलायकों वाले काम कर रखे हैं, गार्बेज वाला कभी 12 बजे आ रहा है किसी टावर में, किसी में 2 बजे आ रहा है, किसी में 1 बजे आ रहा है, किसी में लोग फोन ही करते जा रहे हैं। ये तमाशा बना रखा है यार, बेचारा कितनी सैलरी लेता है, 10,000 लेता हूं, 15 दे दो, 15 तुम 20 दे दो यार, पर कम से कम टाइम पे काम तो करा लो। इतने का तो आप लोग दारू का पैक लगाते होंगे बिल्डर लोग, जितने की उनकी सैलरी नहीं होती, पर पता नहीं क्यों नहीं करते, कोई हिसाब ही नहीं इनका, बस जब मर्जी आ जाए। बेचारा रेजिडेंस रोता रहता है। और बाकी कुछ रेजिडेंस भी ऐसे हैं जो जबरदस्ती बिल्डर की फेवर लेते हैं। मैं कहता हूं बिल्डर बुरा नहीं होता, पर बिल्डर गलत कर रहा तो गलत बताओ, उसको मोटिवेट करो, हो सकता है वो आपके लिए अच्छा कर दे। तो ये क्लीननेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सोसाइटी की क्लीननेस, सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। सोसाइटी में जो रेजिडेंस है उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि कहीं भी आपने कुछ पिया, बोतलें वहीं फेंक दी, प्लेट वहीं फेंक दी, है ना, और उठाने वाला भी कोई नहीं है। पहली बात तो रेजिडेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए, अपनी अपनी सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में कहीं भी आप जाते हो, आप हमेशा डस्टबिन में अपना सामान को फेंके, जिससे मेरा देश, मेरी सोसाइटी साफ रहेगी। और दूसरी बात, अगर मान लो किसी ने गिर भी दिया, तो एक सिस्टम होना चाहिए कि एक आदमी घूमता रहे वहां गार्बेज वाला, जो सोसाइटी में जो भी कचरा उठाले। मैं देखता हूँ सोसाइटी में 4-4 दिन तक बोतलें पड़ी रहती हैं, कोई उठाने वाला ही नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता करते क्या ये लोग, क्यों गंदे में रहना चाहते हैं। तो ये क्लीननेस का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्बेज वाला, क्लीननेस, ये सब कुछ हमेशा कंट्रोल्ड होना चाहिए। और उसके बाद आता है स्ट्रे डॉग की बात। मैक्सिमम सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रे डॉग आ जाते हैं। अब स्ट्रे डॉग जो है, हम उनका अपोज नहीं करते, डॉग भी एक जीव है, हमें हमारे इंसान के साथ वो रहता है, पर उसको रेस्पेक्टफुली सोसाइटी से बाहर रखा जाए। जब सोसाइटी में 4 दीवार है, तो स्ट्रे डॉग अगर अंदर घूमेंगे, तो जब वो इकट्ठे हो जाएंगे, किसी बच्चे को खा गए, किसी बुजुर्ग को, बड़े को खा गए, तो आपको पता है रेबीज में ये हालत हो जाती है इंसान की। ये देखो, ये रेबीज का पेशेंट है और कुत्तों जैसे भौंक रहा है।
तो आपको ये सोचना चाहिए यार, यार ये थोड़ी है कि आप अगर किसी डॉगी से प्यार करते हैं तो अपने बेडरूम में 4 कुत्तों को रोटी खिलाते रहो भैया। अरे भैया डॉगी को रेस्पेक्ट दो, सोसाइटी की दीवार के बाहर रोज रोटी डाल के मैं भी डालता हूं, मेरे पास खुद का अपना एक कुत्ता है यार, जर्मन शेफर्ड मैंने रखा हुआ है, पर मेरे डॉगी की वजह से मेरी सोसाइटी डिस्टर्ब नहीं हो सकती। ये कभी नहीं होनी चाहिए, ये सोच आपकी होनी चाहिए ना। मेरे को भी तो कुत्तों से प्यार है, मैंने तो पाल रखे हैं, पर मैं सोसाइटी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा अपने कुत्ते की वजह से, अपने डॉगी की वजह से। वो भी हमारे घर का बच्चा है, पर हम ये नहीं चाहेंगे कि मेरा पड़ोसी को भी वो पसंद है। अगर मुझे पसंद है थोड़ी कि मेरे पड़ोसी को वो कुत्ता पसंद है। तो ये सब बेकार बातें। कई लोग ज्ञान देंगे आपको, पता क्या बड़े बड़े, वो हमारी मेनका गांधी जी, फलाना गांधी जी, अरे काय की क्या के नेता यार। इंसान मर रहे हैं रोडों पे, गाय भैंसे मर रही हैं, कौन पूछता है किसी को? कुछ नहीं पूछता। आप कभी सोचना, हाईवे पे आप जाओ, किसी का एक्सीडेंट होगा, आप कभी गाड़ी भी नहीं रोकोगे, और यहाँ कुत्तों को बचाने लोग चल पड़ते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती क्यों। मैं भी तो कुत्ते पालता हूं, पर मैं आपको कहता हूं कुत्ते को मारो मत, डॉगी को मारो मत, रेस्पेक्टफुली अपनी सोसाइटी के बाहर रखो, और वहां आप उनको रोज रोटी दो, कौन मना कर रहा है आपको? पर सोसाइटी को सेफ रखो, वरना एक दिन ऐसे आपके घर में होगी हालत, तब आपको दर्द का एहसास होगा। एक प्रोटोकॉल होना जरूरी है। ये थोड़ी कि जहां मर्जी गंदगी कर दो। अगर आपको लगता है कि आपको पालना है तो भैया अब अलग से ग्राउंड खरीद लो, मैं 15-20 कुत्ते पालो ना, गाय भैंसे बांधो, कौन मना कर रहा है? पर सोसाइटी वालों को क्यों डिस्टर्ब करना भैया? जो हम तो बड़े वो हैं, अरे काय के बड़े, देश ऐसे ही मर रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है, और लोग यूं ही बोलते रहते हैं। गलत बात है। तो दोस्तों मैं कहता हूं सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लीननेस के बारे में सोसाइटी में रेजिडेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए, और बिल्डर और फैसिलिटी को प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। और एक और बात बताना चाहता था, फैसिलिटी वालों को कहता हूं कि कोई भी क्लब हाउस हो, उसमें प्रॉपर चेयर्स लगी होनी चाहिए, कि जब भी रेजिडेंट्स मीटिंग करे तो उसको एक अच्छी फील तो आए। या कई 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 क्लब, कई तो घर क्लब हाउस ऐसे हैं सुंदर सुंदर बना दिया, वहां चेयर्स ही नहीं रखी हुई। अब 50 लोगों की मीटिंग है, चेयर कहां से लेकर दरियों में बैठाएंगे लोगों को आप? गलत बात है। ये फैसिलिटी या बिल्डर की ड्यूटी है कि जब रेजिडेंट्स मीटिंग करें कभी, तो उनको प्राउड फील हो कि मैं अपने क्लब हाउस में आया हूं, वो किसी नर्क में नहीं गए हैं। रेजिडेंट्स के लिए तो वो बहुत बड़ा सपना, बहुत बड़ा मंदिर है। तो ये बिल्डर की ड्यूटी है। दोस्तों अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं इसके बाद। देखो मैं आपको एक मोटिवेट करना चाहता हूं। मैं इंजीनियर संदीप शर्मा हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। मैंने हमीरपुर लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी का इलेक्शन श्री अनवर ठाकुर के खिलाफ लड़ा था, और एमएलए भी मैंने वहीं से लड़ा था, कुटला विधानसभा से। मैं जीवन को लेकर एक चीज जानता हूं कि जीवन में आप जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी रख लो, कुछ नहीं होना। जीवन में एक चीज आपके काम आएगी कि आपने सोसाइटी के लिए क्या किया है। आपका नाम जीवन भर चलता है, आपके पैसे, आपका बैंक बैलेंस, आपके घरों की कोई इज्जत नहीं है, पर अपने सोशल सर्विस कितनी की है इसकी बहुत बड़ी इज्जत है। मैं तो एक आम नागरिक हूं, मैंने किसी टावर में 2 BHK का फ्लैट भी लिया है, किसी में 4 का भी हो सकता है, पर मैं एक छोटा सा फ्लैट देने वाला बंदा। आपको एक बात बोलता हूं कि जब हिमाचल प्रदेश में बारिश आई थी, ये जो बारिश आई थी, लोगों के घर तबाह हो गए थे, तो हमने हिमाचल के गरीब लोगों को 1 करोड़ रुपए सीधे बैंक अकाउंट में दान किया। उसकी पहली किस्त 50 लाख की थी। जितने के फ्लैट नहीं आते उतने लोगों को दे दिए। तो बिल्डर तो मेरे बहुत बड़े हैं, मेरे से बहुत ही अमीर हैं। अरे यार 1-2 करोड़ रुपए सोसाइटी के लिए लगा दो, क्या चला जाएगा? ये गरीबों को दिया, और इन गरीबों को मैं जानता भी नहीं हूं, मुझे नहीं पता। बस जिस पंचायत से हिमाचल में पंचों ने, सरपंचों ने, प्रधानों ने जो लिख के दिया कि ये गरीब ऐसा घर गिर गया, उसके अकाउंट में हमने पैसे डाले हैं। आप जाके इंक्वायरी करते रहना इस बारे में भी, क्योंकि मैं जानता हूं जीवन का अंत इन लकड़ियों पे हो जाएगा, ऐसे सबको जल के मर जाना है। जितना जीवन दोस्तों आपको मिला है ना, उसमें लोगों को प्यार देके जाओ, जितना बांट सकते हो बांट दो सोसाइटी को अपनी। यही जीवन की कहानी को जिस दिन समझ आएगी आपको तो पता लगेगा, वरना ये जनरेशन ऐसी चलेगी। दादा ने अपने बच्चे के लिए पैसे बचाए, बच्चे ने बच्चे के लिए, और बाकी बच्चे बच्चों के लिए बना के मर गए, पर कुछ नहीं हुआ, हार्ट अटैक होता जा रहा है। नहीं बनना आपको ऐसे। हमेशा मैं बिल्डर को भी मोटिवेट करता हूं कि मेरे दोस्त बिल्डर, आपको बताता हूं कि आप एक काम करें, आप सोसाइटी को जितना दे सकते हैं दे, क्योंकि सोसाइटी से ही आपका इस सोसाइटी में नाम हुआ है। मैं कभी नहीं कह रहा कि बिल्डर बुरे होते हैं, पर बिल्डर को एडवाइस करने वाले लोगों को मैं कहता हूं कि आप सोसाइटी के रेजिडेंट्स को सुनते हो, उनको एश्योरेंस मत दीजिए, डिसीजन दीजिए और इमीडिएट दीजिए। अरे यार आपके पास करोड़ों रुपए रखा होता है, आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, वो आधा बिकता है और नया प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर लेते हो। जो आधा बिका उसको तो अच्छा कर लो ना भाई, इसमें गलत क्या कह रहा हूं मैं, मुझे बताओ। मुझे समझ नहीं थी, जो प्रोडक्ट आपने बेचा है उसके सिस्टम को तो अच्छा कर लो। आप नया प्रोजेक्ट लॉन्च करें, आप राइज करें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर हमें हमारे अधिकार, हमारे हक को जरूर दें। हमें उसमें बेवकूफ मत बनाएं। आप बार बार हमें लेटर लिख के, ज्ञान देके, क्योंकि जनरली बिल्डर्स ने क्या रखा है, देखो मेरा घर देखो यहां भी है, मैं बताऊं कई जगह है मेरे घर, ठीक है। तो मैंने एक चीज देखी, बिल्डर ने क्या होता है, कुछ लोग मेल करने के लिए बैठाए होते हैं।
वो सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। रेजिडेंस बेचारा मेल करता है, साइकोलॉजिकल कैसे उल्लू बनेगा, वो इतनी तेज लड़कियां बैठाई होती हैं, वो फटाक से मेल कर देती हैं और रेजिडेंस को चुप कराती है, और पता नहीं इनको क्या अचीवमेंट लगता है, इससे लगता है कि हम बहुत बड़े बन गए। अरे जरूरत ही नहीं है यार, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो आप खड़े हो जाओ अपने परिवार की तरह। वो बिल्डर हमेशा राइज करता है, वरना ऐसे बिल्डर, मैं बोलना नहीं चाहता, चंडीगढ़ में भी ऐसे बिल्डर हुए जो आज घर छोड़ के भागे हुए हैं। एक दिन ऐसी घटना होती है, बड़ी बड़ी हस्तियों को गिरते हुए देखा है। सिर्फ एक सोच अपनी बदल लो आप कि हम रेजिडेंस को प्यार देंगे, परिवार की तरह प्यार देंगे, रेजिडेंस की हर प्रॉब्लम सुनेंगे। अब मैं रेजिडेंस को एक लास्ट रिक्वेस्ट करता हूं मोटिवेशन की, कि अपनी सोसाइटी में अगर रहते हैं तो एक तो कचरा ना फेंके, शराब पी के आप नीचे ना बहके, अपने कमरे में पिए, आप इंजॉय करें, कोई मना नहीं करता। पर आप अपने आप को दादा हैं, आप बड़े आदमी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर आपको नहीं करना चाहिए। सोसाइटी में हमेशा प्यार देना चाहिए। दूसरी बात आपको और बोलना चाहिए, जब एक दूसरे से मिले तो स्माइलिंग फेस से मिले, चिढ़के ना भेजें, लेग पुलिंग ना करें, आप क्रेडिट वोट पर ना पड़ जाएं कि यार ये काम तो मैंने किया है कि मेरा नाम होना चाहिए, दूसरा कहता मेरा नाम होना चाहिए। क्या करना नाम और शाम का यार, क्या करना, लोगों का भला कर दो, लोग वैसे ही आपको प्यार दे देंगे भैया। बिना जीते भी बाल ठाकरे बहुत दिन तक बाल ठाकरे बना रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह बिना इलेक्शन जीते भी 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने। आप अपने आप को अंदर से ऑनेस्ट कर लो, जरूरत ही नहीं किसी पोस्ट की आपको। तो मैं सोसाइटी के लोगों को कहता हूं, जब भी मिलो प्यार से मिलो, पॉजिटिव एनर्जी से मिलो, लेग पुलिंग कम करो, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कम करो, रोज कुछ नया अच्छा करने के लिए बोलो, मिलोगे, अच्छे बातें करोगे तो एक दिन सोसाइटी और ये देश ऐसे ही बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।